बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक प्यारी सी लड़की रहती थी जिसका नाम था मीरा। मीरा 7 साल की थी। उसकी आंखों में चमक और मन में जिज्ञासा भरी थी। वह बहुत हंसमुख और प्यारी बच्ची थी। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि मीरा का एक अनोखा दोस्त था, एक पांडा। इस पांडा का नाम था मोमो। वह बड़ा, गोल, मटोल और बहुत ही प्यारा था। लेकिन यह कोई साधारण पांडा नहीं था। मोमो जंगल से मीरा के सपनों में आया था और फिर एक दिन सचमुच उसके आंगन में प्रकट हो गया। मीरा ने मोमो को सबसे छिपाकर अपने गुप्त बगीचे में रखा था। रोज स्कूल से आने के बाद वह उसके पास जाती, उसके साथ खेलती, कहानियां सुनाती और मोमो मीठी मीठी बांस की टहनियां खाता। मोमो बोल नहीं सकता था, लेकिन उसकी आंखें बोलती थीं। मीरा उसकी हर बात समझ जाती थी। एक दिन जब मीरा और मोमो बगीचे में खेल रहे थे, मोमो अचानक मिट्टी में कुछ खोदने लगा। थोड़ी ही देर में उसने एक पुराना, धूल से भरा नक्शा निकाला। मीरा ने उसे साफ किया। नक्शे पर एक जंगल बना हुआ था और बीच में लिखा था, जादू का फूल जो हर मनोकामना पूरी कर सकता है। मीरा की आंखें चमक उठीं। मोमो, क्या हम इस फूल को ढूंढ सकते हैं? मोमो ने खुशी से सिर हिलाया। मीरा ने अपने छोटे से बैग में कुछ जरूरी चीजें रखीं, एक टॉर्च, कुछ खाना, पानी की बोतल और अपने दादी माँ की दी हुई लकड़ी की छोटी सी घंटी, और दोनों निकल पड़े जंगल की जादुई यात्रा पर। जंगल में घुसते ही सब कुछ बदल गया। पेड़ लंबे, घने और रहस्यमयी थे। हवा में मीठी सी खुशबू थी और पक्षियों की आवाजें संगीत जैसी लग रही थीं। थोड़ी दूर चलते ही वे एक अजीब रास्ते पर पहुंचे। यहाँ हर कदम पर आवाज गूंज रही थी, जैसे किसी ने कुछ कहा हो और वह वापस सुनाई दे। हेलो, मीरा ने कहा। hello.low.low। आवाज चारों ओर फैल गई। मोमो को थोड़ा डर लगा, लेकिन मीरा हंस पड़ी। ये तो गूंजता रास्ता है। तभी सामने एक चमकता पत्थर दिखाई दिया जिस पर लिखा था, सच्चा दिल ही आगे बढ़ सकता है। मोमो ने अपनी मोटी उंगली से दिल बनाया और मीरा ने अपनी सच्ची मुस्कान दी। तभी रास्ता चमक उठा और उनके आगे का रास्ता खुल गया। अब वे एक सुंदर झील के किनारे पहुंचे। झील का पानी नीला और पारदर्शी था। मीरा जैसे ही पानी पीने झुकी, झील से एक परी निकली, चमकदार पंखों वाली, नीली ड्रेस पहने। मैं हूं नीरा, झील की रक्षक। तुम्हें आगे जाना है तो मुझे 3 सच्चे जवाब दो। मीरा ने सिर हिलाया। मीरा ने कहा, दया। मीरा बोली, दोस्ती। मीरा सोच में पड़ गई, फिर बोली, मैं चाहती हूं कि सबके सपने सच हों, ना कि सिर्फ मेरे। परी मुस्कुरा उठी। सच में तुम बहुत खास हो मीरा, और उसने रास्ता खोल दिया। आगे रास्ता एक अंधेरे पहाड़ की ओर गया। वहां अचानक तूफान शुरू हो गया। बिजली चमकी, पेड़ हिलने लगे और मीरा डर गई। मोमो, मुझे डर लग रहा है। मोमो ने मीरा को अपनी मोटी बाहों में ले लिया और धीरे धीरे पहाड़ चढ़ने लगा। रास्ते में एक बड़ा पत्थर गिरने वाला था, लेकिन मोमो ने उसे पकड़ लिया और मीरा को बचा लिया। उसकी ताकत और प्यार ने मीरा को हिम्मत दी। जब वे पहाड़ के ऊपर पहुंचे, सूरज की किरणें उन पर पड़ रही थीं और वहां दिख रहा था जादू का फूल। जैसे ही वे फूल के पास पहुंचे, एक बुजुर्ग साधु दिखाई दिए। उन्होंने कहा, यह फूल हर इच्छा पूरी करता है, पर सोच समझ कर मांगना। मीरा ने फूल की ओर देखा। वह चमक रहा था। उसके पास एक मीठी सी सुगंध थी। मीरा ने आंखें बंद की और कहा, मैं चाहती हूं कि मोमो का घर हमेशा सुरक्षित और खुशहाल रहे और मेरे गांव के बच्चों को कभी भूख न लगे। फूल ने चमकना शुरू कर दिया और आसमान में रोशनी फैल गई। साधु मुस्कुराए, तुमने सबसे अच्छा वर मांगा है। मोमो की आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू। मीरा और मोमो वापस गांव लौटे। अब मोमो को सब जान गए थे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि अब मोमो हर बच्चे का दोस्त बन चुका था। मीरा के गांव में एक नया बगीचा बना, जहां हर बच्चा खेल सकता था। वहां एक छोटी सी झील थी और बीच में एक फूल खिला था, ठीक वैसा ही जैसा मीरा ने मांगा था। और मीरा, अब वह रोज बच्चों को कहानियां सुनाती, जंगल की जादुई यात्रा, मोमो के साहस और उस फूल की जो दिल से मांगी गई दुआ को पूरा करता था। सीख, सच्चे दिल, सच्ची दोस्ती और दूसरों की भलाई की इच्छा, यही असली जादू है। अगर तुम भी मीरा की तरह सच्चे दिल से सपने देखो और दूसरों की मदद करो, तो यकीन मानो तुम्हारी जिंदगी भी जादुई हो जाएगी।